हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ये कैसे भरना है इसके बारे में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वेबसाइट तक पहुँचने के लिए लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुँचिए। यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, इनको रीड जरूर कर लेना। लास्ट डेट वगैरह फीस वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ओबीसी की 1650, SC ST 850 और अदर स्टेट के भी 1650 रुपये फीस रहने वाली है। लास्ट डेट के साथ में फीस इतनी रहेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आई एग्री बॉक्स पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने खुलेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए, अपना फुल नेम कंफर्म करने के लिए दोबारा से फिल करिए। अपने फादर का नेम यहाँ पर फिल करिए और दोबारा से अपने फादर का नेम, मदर नेम यहाँ पर कंफर्म करने के लिए सेम मदर नेम नीचे। अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सेलेक्ट करके डालिए और सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। ठीक नीचे ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करिए और कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी दोबारा से डालिए यहाँ पर। और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए। इसके बाद में जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको शो होगा काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ओके पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेज दिए गए हैं। उन OTP को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर OTP डालिए अपना और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा वैलिडेट OTP। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद शो होगा OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अपना कैप्चा जो आपके सामने आए नंबर्स यहाँ पर फिल करके रजिस्टर वाले इस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपने जो डिटेल भरी है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो फिर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आईडी और पासवर्ड आपको मोबाइल फ़ोन पर SMS में भेज दी गई है। अब आपको इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब चाहें तो आप लोग दोबारा लॉगिन कर सकते हैं या फिर आपके सामने अब आप लोग यहाँ से लॉगिन भी हैं और आगे का फॉर्म भी भर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देख लें पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन है पहले, इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर वेटेज डिटेल्स, फिर ठीक है। और फिर आगे प्रेफरेंस एंड पेमेंट वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका नेम चेंज नहीं कर सकते, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे भरी है। इसके बाद में नीचे है जेंडर। आप लोग को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी हैं। आगे है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी अपना सेलेक्ट करिए। आगे रहेगा स्पाउस नेम ब्लैंक हो जाएगा। आगे नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करिए। आगे डोमिसाइल स्टेट, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी, अदरवाइज अदर देन यूपी ले सकते हैं, ठीक है। अगर अदर देन यूपी के अलावा किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो अपने आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट हो जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी से माने जाएंगे बाहर के सभी स्टूडेंट। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो अब आपको अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी है। फिलहाल में आगे ऑप्शन आएगा और 10th पास्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर आपने 10th यूपी से किया है तो आप यस करेंगे, ठीक है। नीचे है 10th पास्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 12th भी अगर आपने यूपी से किया है तो आप यहाँ पर भी यस कर सकते हैं। नहीं किया तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आपको डिटेल भरनी है। आगे है ग्रेजुएशन पास्ड परस्यूइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर यूपी से ही ग्रेजुएशन किया है तो यस करें, वरना नो भी लगा सकते हैं। कैटेगरी, अब कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में अगर OBC SC ST से आते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, OBC और SC ST और EWS कैटेगरी के छात्रों को। आगे है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी, आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है एनुअली तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको यस करना है, ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो आपको नो करना है, ठीक। आगे रहेगा ID प्रूफ, एक ऑप्शन यहाँ पर है फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। आगे है ID प्रूफ, आपके पास कौन सा ID प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, अदर। अगर वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अदर का ऑप्शन लें। अदर का ऑप्शन लेने के बाद में
यहाँ पर फिलहाल में ऑप्शन नहीं आ रहा है, आगे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट में से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप अदर लेकर आगे अपलोड वाले सेक्शन में आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह अपलोड कर पाएंगे आगे चलकर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर उस आईडी का नंबर भी आपको यहाँ पर डालना होगा। नीचे आएगा, नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस है, ईमेल आईडी फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, मैंडेटरी है, ये स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। मोबाइल नंबर दूसरा यहाँ पर डालना है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, कंपलसरी है। एड्रेस, अपना एड्रेस डालिए, फुल एड्रेस लाइन 1 डालिए, ठीक है। इसके बाद में लाइन 2 मैंडेटरी नहीं है, लाइन 1 मैंडेटरी है, लाइन 2 लाइन 3 में डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, यानी कि अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह तहसील वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे स्टेट, किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना डालते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर। आगे सिटी कस्बा आपका जो भी है अपना यहाँ पर आप ले लीजिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक, अब नीचे परमानेंट एड्रेस लाइन 1 फिल कर दें, लाइन 2 लाइन 3 परमानेंट स्टेट क्या है अपना स्टेट डाल दें यहाँ पर। अब अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपके यानी कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपके सेम हो तो आप यस कर सकते हैं, दोनों जगह सेम फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग भी फिल आप कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन। अब यहाँ पर देखें साइज़ वगैरह कितना मांगा है, यहाँ पर देखिए साइज़ पहले देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मांग गया है, प्लीज़ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर मांग गया है, और अपना लेफ़्ट एंड राइट फिंगर इम्प्रेशन अपलोड करना है। ठीक है, और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना है, और इसके अलावा या 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या यूजी की मार्कशीट, ठीक है, ये अपलोड करनी है। यूपी की, जो यूपी की हो, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको ये इनमें से कोई एक मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो अपने फादर या मदर का निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी कौन से फॉर्मेट में, तो शायद ये है, ये करनी है 1 MB से कम, और JPG या फिर PDF फॉर्मेट भी, तीनों फॉर्मेट चल सकते हैं यहाँ पर। अगला एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा गया है फैमिली इनकम, SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। अगर फादर नहीं है तो मदर का लगा सकते हैं, अगर मदर कोई काम करती हो तब। अगर मदर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर अपना भी बनवा कर लगा सकते हैं, आपको अपना कोई काम दिखाना होगा उसमें, और इनकम आपकी 1 लाख से कम लगभग आप बनवा कर लगा सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह कैसे कम करना है, पहली बात करते हैं पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की। पहले अपने फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। ठीक, फिर इसका साइज़ कम कर लें। साइज़ कम कैसे करेंगे बताते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में imresizer.com नाम की वेबसाइट पर पहुंच जाएं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में आप लोगों को होगा सिलेक्ट इमेज वाला सेक्शन, अपना फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करें, और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर होगा MM, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर विड्थ में कितना रखना है, यहाँ पर रखना है आपको 35, और यहाँ पर रखना है आपको 45। ठीक, इसके बाद नीचे आएगा रीसाइज टेम्पलेट में कस्टम रहने देंगे। नीचे आएंगे क्रॉप वगैरह करना हो कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। ठीक, अपने आप साइज वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको होगा एक्सपोर्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में फाइल साइज़ यहाँ पर रख लेंगे 40। ठीक है, 40 के भी रख लेंगे, फॉर्मेट JPG या JPEG रख लेंगे, दोनों में से कोई रख सकते हैं। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार और आपको डाउनलोड इमेज वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचिए, इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करिए, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड करिए, और सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको होगा फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ओके पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद में आपको होगा प्रीव्यू पर क्लिक करें, और अपने उस फ़ोटो को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब फोटो आपका अपलोड हुआ। अब इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करिए। इसका साइज 50 KB से कम आपको रखना है। ठीक है, ये कैसे करना है देखिए। इसके बाद में दोबारा से आप लोगों को imresizer नाम की वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में नीचे आएगा सिलेक्ट इमेज में जाइए, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करिए। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर होगा रीसाइज सेटिंग, आप लोगों को सेंटीमीटर में जाना है और 3.5 गुणा 4.5 आपको यहाँ पर साइज रखना है। ठीक है, 3.5 गुणा 4.5, 3.5 गुणा 4.5। ठीक, इसके बाद नीचे कस्टम पर रहने दें। क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं, फ्रेम में अगर सही से आ रहा है ये आपका फ़ोटो ओरिजिनल है, अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो फिर क्रॉप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वरना क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में आपको होगा एक्सपोर्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करिएगा। अब फ़ोटो का साइज़ कितना है, 50 KB मैक्सिमम है, तो यहाँ पर भी आप 40 KB रख सकते हैं।
और फॉर्मेट यहाँ पर जेपीजी या जेपीईजी है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, आपका ये फोटो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर पहुंचिए, इसके बाद में अपने चूज़ फाइल में जाकर अपने उसी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। इसके आगे है यहाँ पर देखें, प्लीज़ अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। अंगूठे के पास वाली जो उंगली है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इसको इसका इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको पैड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग एक पैड लाइए खरीद कर। पैड पर अपनी इंडेक्स फिंगर को टच कीजिए और एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर उसको लगाइए। उसके ऊपर राइट और लेफ़्ट के ऊपर लेफ़्ट लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल फ़ोन कैमरे से अगर अपलोड कर रहे हैं तो इनहैंस वाले ऑप्शन से इसका फ़ोटो आपको खींचना है। फ़ोटो कहाँ से खींचना है? फ़ोटो खींचना आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाकर, और इनहैंस का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए इनहैंस का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद जब फ़ोटो खींचेंगे तो आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से, मतलब अपना आप उसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। ऐसा ही फ़ोटो हमें अपलोड करना है, ठीक। इसके बाद में फिर से आप लोगों को पहुंचना है IM रिचार्जर नाम की वेबसाइट पर। इसके बाद में आप लोगों को सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके अपने उसी इमेज को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को इसको रीसाइज करना है। आप लोगों को जो क्रॉप का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में एस्पेक्ट रेशियो में जाइए, फ्री फ्रॉम पर क्लिक करिए। कोई साइज़ तो मांग गया नहीं है, फ्री पर क्लिक करेंगे। जितने साइज में आपके ये पूरा ये आ रहा है फ़ोटो, उतना साइज़ आप लोग इसमें ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में डन कर देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे। 50 KB से कम आपको इसका साइज़ रखना है। इसका भी 40 KB साइज़ कर देंगे। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट चलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से आप लोग इसको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचिए और इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करिए, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए और इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये अपलोड हो जाएगा। फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुल अपलोड आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने उसको चेक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका फाइल। और फिर इसके आगे है प्लीज़ अपलोड OBC SC ST सर्टिफिकेट। अगर OBC SC ST से आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसका साइज़ पहले तो देख लें कि ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, OBC SC ST के लिए। और 1 MB से कम साइज जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट या PDF भी चल सकता है। अब इसके लिए फिर से पहुंचेंगे IM रिचार्जर वेबसाइट पर। दोबारा से यहाँ पर पहुँचें, डिलीट फाइल पर क्लिक करें। दोबारा से सिलेक्ट इमेज में जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट फ़ोटो खींच लें डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इसके बाद में उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद में आप लोगों को क्रॉप करना है इसे। अगर ये फ्रेम में सही से नहीं आ रहा है तो एस्पेक्ट रेशियो में जाइए, फ्री फ्रॉम पर क्लिक करिए। इसके बाद में इसको आप यहाँ पर सही फ्रेम में रखिए। फिर इसका साइज़ आपको कितना करना है, पहले MB पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर 1 डाल दें। 1 MB से कम चाहिए तो KB पर ही क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर 950 से 980 या 900 KB आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद JPG फॉर्मेट रहने दें। इसके बाद में नीचे आएँ, डाउनलोड पर क्लिक करें और इसके बाद में एक बार और आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचा, इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करें, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद में ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। अब आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से अपने बाकी दोनों डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देंगे, यहाँ से साइज़ कम करके। तो एक डॉक्यूमेंट में आपको मांग गया है या तो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर अपने फादर मदर का अपना उनका निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या फिर ठीक है, इनमें से कोई एक अपलोड करेंगे। दूसरे में आपको अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोनों का साइज़ जैसे अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट साइज़ कम किया था वैसे ही साइज़ कम करना, 1 MB से कम साइज़ रखना, बिल्कुल सेम तरीके से साइज़ कम करके अपलोड वहाँ पर कर देना। में आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, आप देख पाएंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करके किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। एक बार चेक कर लें, आपको प्रीव्यू शो होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसको चेक कर सकते हैं, भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखें स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd, आपके पास क्या स्ट्रीम है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने BA किया है तो आर्ट होगा, BCom किया है तो कॉमर्स, BSc किया है तो साइंस, जो भी है अपना लीजिए। आगे है प्लीज़ सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू अटेम्प्ट इन लैंग्वेज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर 1। किस 1 क्वेश्चन पेपर आप लोग किस मीडियम में देना चाहेंगे। अगर इंग्लिश में देंगे तो उसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह आएगी, अगर हिंदी में देंगे तो इसमें हिंदी ग्रामर और हिंदी क्वेश्चन आएंगे। तो अपने हिसाब से आपको लेना है।
10th इक्विवेलेंट डिटेल्स डालनी है आपको। 10th का रिजल्ट सीजीपीए में है या परसेंटेज में है। यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड में परसेंटेज में आता है। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आपका परसेंट सीजीपीए मोड में हो सकता है। आगे है बोर्ड नेम, अपना बोर्ड यहाँ पर डालिए। यूपी बोर्ड का ऑप्शन है, सीबीएसई आईसीएसई। अगर ये वाला बोर्ड नहीं है तो आप अदर ले सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, फिर अगर सीजीपीए होगा तो फिर मैक्सिमम सीजीपीए और टोटल सीजीपी डालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स डालते हैं यहाँ पर अगर परसेंटेज बेस पर आपने 10th किया हो तो। प्राप्तांक यहाँ पर डाल दें, परसेंट यहाँ पर अपने आप काउंट होकर जाएगी। आगे ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देंगे 10th का। इसके आगे है प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। 1 MB से कम साइज, जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट। तो जैसे बताया है पीछे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाए थे उसी बिल्कुल उसी तरह से आपको साइज़ कम करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के लिए आप लोगों को चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको होगा फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ओके पर क्लिक कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 MB से कम साइज होना चाहिए। नीचे 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12th आपका परसेंटेज बेस पर था या फिर सीजीपी, अपना 12th का लें। 12th के बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें, आईसीएसई सीबीएसई जो भी है, ठीक। आगे है मैक्सिमम मार्क्स, अगर परसेंटेज बेस पर डालने हैं तो मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर जाएगी। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे और यहाँ पर सेम तरीके से अपनी 12th की मार्कशीट का फोटो अपलोड करेंगे, जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज में 900 या 800 KB करके अपना अपलोड यहाँ पर कर दें, अपलोड पर क्लिक करके, ठीक। थोड़ा नीचे आएंगे, ग्रेजुएशन, हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। अगर अपीयरिंग में हो लास्ट ईयर में तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपीयरिंग में डाल रहे हैं तो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन वो फिल करेंगे। आर्ट्स यानी BA कर रहे हो तो आर्ट्स है, BCom कर रहे हो तो कॉमर्स, ठीक है। और अगर BSc वगैरह करते हो तो साइंस वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर अदर है तो अदर भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो पास पर लगाइए। पास पर लगाने के बाद में फिर से स्ट्रीम आएगी। आपकी स्ट्रीम क्या है, BA किया हो तो आर्ट्स, ठीक है। अपने हिसाब से आपको लेना है। इसके आगे है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर डालिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। अपना रोल नंबर यहाँ पर डालिए ग्रेजुएशन का। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में कंप्लीट पास कर लिया हो वो ईयर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। 3rd ईयर जिस ईयर में कंप्लीट कर लिया हो। आगे आएगा, इसमें ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप लोग ले लेंगे, ठीक। आगे रिजल्ट किस टाइप में आया है, रेगुलर में अब CGPA बेस में आ रहा है, ठीक है, मोस्टली। तो अगर CGPA में हो तो फिर क्या करना है, टोटल CGPA ऑब्टेन डालना है और यहाँ पर प्रतिशत आपको दिख जाएगी। तो परसेंटेज यहाँ पर जो निकलेगी वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। और अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बेस परसेंटेज बेस पर आपने किया है तो मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं तीनों साल के मिलाकर। फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों साल के। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 400 था, फिर 400, फिर 400, तो 1200 हो गया, ये डालेंगे 1200। और प्राप्तांक में तीनों साल में कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, 200, मान लीजिए 200 आए थे फर्स्ट ईयर में, फिर 200 सेकंड ईयर में, फिर 200 थर्ड ईयर में, तो हो गया 600। 600 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। आगे अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट का फोटो अपलोड करिए। यहाँ पर लिखा है कि कृपया स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट की स्कैन की हुई फोटो कॉपी अपलोड करिए। लास्ट ईयर की बोल रहा है यहाँ पर, लास्ट ईयर की, ठीक है। 3rd ईयर की मार्कशीट आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उस पर पिछले ईयर की भी इन्फॉर्मेशन होगी। 3rd ईयर की नहीं है तो फिर आप पूरी अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने 1 MB से कम साइज़ में। और अपलोड चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप सेव करिए, मतलब चूज़ करिए, फिर अपलोड कर दीजिए। फिर इसके बाद हम डिटेल को चेक कर लें। चेक करने के बाद में आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद अगला स्टेप है वेटेज डिटेल्स का। नीचे आएंगे, नीचे आपको होगा हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल और स्टेट लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन। अगर आपने किसी भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट किया हो तो यस कर सकते हैं किसी भी खेल में, वरना नो कर देंगे। नीचे आएंगे, आर यू कैंडिडेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर NCC का कोई सर्टिफिकेट हो तो यस करते हैं, वरना नो लगा दें। डू यू नीड रिजर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के आप बेटे हों तो आप लगा सकते हैं, वरना यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे। आपके अगर फादर मदर कोई फ्रीडम फाइटर्स हों तब। नीचे आर यू एक्टिव सर्विस इन इमर्ज, यहाँ पर भी नो कर दें, ठीक है। और आगे क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PSC या BSF या SSB या ITBP में कार्यरत हैं, सेवारत हैं तो यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे।
डाटा सेव सक्सेसफुली शो होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप आएगा एग्ज़ाम सेंटर एंड सिटी प्रेफरेंस। अब वो सेंटर चॉइस 1, आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहेंगे। अपना पहला एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना दूसरा एग्ज़ाम सेंटर, अपना तीसरा एग्ज़ाम सेंटर, तीनों एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना चौथा एग्ज़ाम सेंटर भी और पांचवा एग्ज़ाम सेंटर भी सिलेक्ट करना है। 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको लेने होंगे। नीचे आएंगे, अब है पेमेंट डिटेल, पेमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ पर देखें पेमेंट कितना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए पेमेंट टाइप क्लिक हियर टू पे बाई, ये एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से ले लेंगे, ठीक। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे डिक्लेरेशन है आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा आपके सामने है नंबर से यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके पहले सबमिट करिए। इसके बाद में आपको होगा आई कन्फर्म दैट ऑल डिटेल्स फिल्ड इन यूपी बीएड जेई 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह इनको पढ़ लेना। इसके बाद में प्रोसीड पर आई एग्री, मतलब आप सहमत हैं, आप प्रोसीड पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद दोबारा से आप लोगों को अपना जो कैप्चा है यहाँ पर फिल करके दोबारा सबमिट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो यूपीआई, फ़ोनपे, जीपे, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप लोग पे बाय एनी यूपीआई ऐप इस पर क्लिक करते हैं तो 5 मिनट का टाइम मिलेगा। डायरेक्ट आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन में जो ऐप हैं पेमेंट करने वाले यूपीआई वाले, तो वो अपने आप ओपन हो जाएंगे। आप उस पर क्लिक करना और अपने पेमेंट को कर देना, सीधे इस वाले पेज पर आ जाना। बाकी अगर क्यूआर कोड से करना चाहें तो पे बाय यूपीआई क्यूआर, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा आपको शो क्यूआर, इस पर क्लिक करना। क्यूआर कोड आपको शो हो जाएगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें। इसके बाद में अपने जी पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद में वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर अपना पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में सीधे आप लोगों को इस वाले पेज पर आ जाना है। इस पेज को काटना नहीं, अगर इस पेज आप लोग काट देते तो आपको पेमेंट भी फंस सकता है। तो उधर जब आप लोगों को पेमेंट हो जाए सक्सेसफुली तो सीधे आप लोग इस वाले पेज पर आ जाना है, इसको काटना नहीं है, ठीक। और अगर आप लोग यहाँ से करते हैं तो इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो 5 मिनट का टाइम मिलेगा और आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप हैं, जो ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हैं यूपीआई वाले, उनका ऑप्शन आएगा। फिर आप लोग सीधे किसी एक ऑप्शन को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद में आप लोग इस सारे पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आपको शो होगा पे एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड डालकर पे पर क्लिक करके इसको पे कर देंगे और सीधे उस वाले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। तो जब यहाँ से आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो सीधे आप लोग इस पेज को कट नहीं करना, सीधे आप लोगों को बैक आ जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब आप लोग दोबारा वेबसाइट पर पहुँचेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को प्रिंट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना फॉर्म फिल कर लें। इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।